Good evening, everyone. Welcome back to Mathshala. This is Abstract Algebra, in particular Group Theory, lecture number 24. 24वें लेक्चर पे हैं ग्रुप थ्योरी के हम लोग. मुझे लगता है एक लेक्चर और लगेगा, उसके बाद हम लोग ग्रुप थ्योरी को कंक्लूड कर पाएंगे अच्छे से. इसलिए आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट लेक्चर शायद काउंटिंग का होगा, काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म. ठीक है, और उसके पहले मैं चाहूंगा कि सारे लेक्चर आप कंप्लीट करें, नॉर्मल सब ग्रुप्स के बारे में पढ़ें, अच्छे से जाने, तब काउंटिंग को फील कर पाएंगे. अदरवाइज काउंटिंग पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होगा. ठीक है, सो देखिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ. इफ पी इंटू क्यू टाइप का कोई ग्रुप है, पी इंटू क्यू, कई टाइप के होते हैं. पी इंटू क्यू, सॉरी, पी इज ऑलवेज साइक्लिक, पी स्क्वायर इज ऑलवेज अबिलियन. ठीक है, 9 आपका 25, पी स्क्वायर जो भी है ऑलवेज अबिलियन. पी इंटू क्यू ये साइक्लिक हो सकता है, नॉन साइक्लिक भी हो सकता है. अगर p डिवाइड्स q माइनस वन है, इफ p डिवाइड्स q माइनस वन, तो नॉन साइक्लिक, नॉन अबिलियन भी एग्जिस्ट कर जाता है. उसी के बारे में आज लिखवा दूंगा. ठीक है, मैंने कहा था आप लोगों को देखने के लिए, बट आई एम श्योर नहीं देखा होगा. p डजंट डिवाइड q माइनस वन, साइक्लिक हो जाता है. मैंने कहा था ये जनरेटर की डेफिनेशन से बनता है. इसमें इन पर्टिकुलर 21 ऑर्डर का बहुत पूछा जाता है, मतलब 21 में क्योंकि डिवाइड कर देता है. ठीक है, 3 इंटू 7, 3 डिवाइड्स 7 माइनस वन. तो ये वाली क्लास में आता है. इस क्लास का नॉन अबिलियन भी एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं कि हमेशा अबिलियन या साइक्लिक ही होगा. तो पूछता है कि कई बार कौन सा वाला नॉन अबिलियन है. ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे. और ये एक बात है कि 45 ऑर्डर का हमेशा अबिलियन होता है, इसलिए इसके कोई भी साइक्लिक ग्रुप जो है, जो कोई भी इसके सब ग्रुप्स हैं, वो हमेशा नॉर्मल होते हैं. ठीक है, तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए एक हाफ इंडेक्स और एक आज भी रिजल्ट एक बताने वाला हूँ नॉर्मल सब ग्रुप के लिए. तो एक हाफ इंडेक्स वाला रिजल्ट है हमारे पास, और आज एक होगा स्मॉलेस्ट प्राइम इंडेक्स, वो भी पढ़ाऊंगा. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. तो इसी सीरीज में एक रिजल्ट है, वो है ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30. ये कुछ नंबर्स बड़े फेमस हैं, है ना, इन 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 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बहुत फेमस नंबर्स हैं. 30 ऑर्डर का जो ग्रुप होता है ना, तो 30 ऑर्डर का जो ग्रुप होता है उसके लिए कन्वर्स ऑफ लैग्रेंज थ्योरम ऑलवेज एग्जिस्ट. मतलब इसमें हर डिवाइजर के लिए, हर प्रॉपर डिवाइजर के लिए सब ग्रुप होता है. ठीक है, और आप आगे देखेंगे कि एलिमेंट भी होता है 30 को छोड़ के. तो इफ जी देन converse of Lagrange's theorem holds true. किसके लिए? 30 ऑर्डर के लिए. ठीक है, कहाँ कहाँ होल्ड कर रहा है, अब पूरे नोट्स में से आप देखिएगा और उसकी एक लिस्ट बनाइएगा. ठीक है, 30 को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे. आ जाइए 30 को एनालाइज करते हैं. 30 को लिख सकते हैं आप 2 इंटू 3 इंटू 5. ठीक है, साइलो से इसका पोस्टमार्टम करेंगे. आई होप कि साइलो आपने देख लिया होगा मेरे पुराने लेक्चर्स में. साइलो से शुरू करेंगे. 3 थ्योरम है साइलो के. पहला का मतलब है इफ p टू द पावर r डिवाइड्स आउट ऑफ द ग्रुप, देन देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप, नॉट एलिमेंट, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p टू द पावर r. ठीक है, दूसरा ऑल PSSG कंटेन्ड इन वन क्लास, वन कॉन्जुगेसी क्लास. और तीसरा बताता है कि कितने PSSG होंगे किसी भी सबग्रुप में. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इनको ध्यान में रखिए. अब देखिए यहाँ पे क्या क्या एग्जिस्ट करेगा. 2 SSG एग्जिस्ट करेगा, 3 SSG एग्जिस्ट करेगा. इन सब के ऑर्डर वही होंगे. इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 5 SSG करेगा. कितने होंगे जरा फटाफट मुझे काउंटिंग करके बताइए. तो 1 प्लस 2k मस्ट डिवाइड 10, सॉरी 10 नहीं 15, बाकी का बचा कंपोनेंट है. 1 प्लस 3k मस्ट डिवाइड 10, और 1 प्लस 5k मस्ट डिवाइड 6. बताइए जरा किसका कितना आ रहा है. तो इसमें तो देखिए, तो k का वैल्यू मतलब 0 के लिए भी डिवाइड कर, पहले वाले में डिवाइड कर रहा है. सर पहले वाले में 135 5 भी है क्या? 135 7 2 के लिए. ठीक है, 5 1357 7 भी है. 135 नहीं 7 नहीं 15 लिखेंगे इसको. 15 आएगा. 135 15. यस यस यस.
और 15 सर 15। यस, यहाँ देखेंगे तो 1 और इन दोनों में 10, ठीक है, 10 3 के इक्वल टू 3 के लिए Yes, यहाँ पे yes. 1 and 6। 1 1 और 6। अब देखिए इसका Yes. फर्दर एनालिसिस क्यों, मतलब मैं क्यों 2-3 ग्रुप्स के एनालिसिस करवाना चाहता हूँ, क्योंकि आपको ये आइडिया लग जाए कि कैसे एनालाइज किया जाता है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ से अब और कुछ कंक्लूड नहीं हो रहा है, मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा थोड़ा, यहाँ से तो बहुत सारे चॉइसेस मिल रहे हैं। सो टू मूव फॉरवर्ड व्हाट वी डू, देखिए 2 SSG या तो 1 हो सकता है, 3 SSG या तो 1 या 10, यहाँ पे या तो 1 या तो 6। तो हम अगर ये मान लें कि 3 SSG कितने, लेट 3 SSG है हमारे पास 10, there exists 3 SSG, sorry, there exists 10 3 SSGs and 6 5। ठीक है, ये मान लिया हमने कि 3 SSG जिनके ऑर्डर क्या है, ग्रुप का ऑर्डर है 3, 5 SSG जिनका ऑर्डर क्या है 5। अब ये हो जाएंगे तो क्या अनर्थ हो जाएगा, देखिए 3 SSG 10 3 SSG विल गिव यू कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, 3 ऑर्डर के, एक सर एक 3 में, एक 3 ऑर्डर के ग्रुप में 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं, 5 3 सर 2 ना। 2, हाँ 2, ठीक है। तो टोटल 10 में से कितने मिलेंगे, 20। तो 20 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड इसमें से क्या मिलेगा वो भी बताइए। इसमें चाहिए 4। 4 होने। एक में से 4 यानी कि 6 में से 24 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर कितना, 5। क्या ये पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ पे हमें कितना 20 और 24 44 एलिमेंट्स हो गए, नॉट पॉसिबल। ग्रुप का ऑर्डर कितना है, नहीं सर, ग्रुप का ऑर्डर कितना है 30 सर था। 30। सो यहाँ से क्या निकला कि आइदर 3 SSG is unique or 5 SSG is unique, ठीक है, आइदर 3 SSG is unique और 5 SSG, और एक SSG यूनिक मिला, हमारा काम हो गया। देखना कैसे, सो लेट, मतलब हमने मान लिया कि लेट हमारा जो है इनमें से कोई भी एक यूनिक है, ठीक है, और मान लीजिए ये जो है इनको हम लोग डिनोट कर रहे हैं HI इक्वल्स टू 1 to 10, और ये है हमारे KI इक्वल टू 1 to 6, सॉरी J इक्वल्स टू 1 to 6, ठीक है। तो इसमें अभी किसी एक पर्टिकुलर चीज को नाम देने की जरूरत भी नहीं है, हम बिना इसके एनालाइज कर सकते हैं। तो देखिए, अच्छा ये 3 ऑर्डर का सब ग्रुप है, ये 5 ऑर्डर का, क्या ये दोनों अबिलियन है, बोल सकता हूँ। यस सर। ठीक है, ये तो आइदर 3 SSG और बिलियन तो होगा ना। अब देखिए यूनिक है तो नॉर्मल भी हो गया, ठीक है, बिल्कुल कोई ना कोई, या तो HI नॉर्मल है या तो कोई KJ नॉर्मल है, ठीक है। और अब दूसरा देखिए, एक नॉर्मल है और दूसरा अबिलियन है, याद रखिएगा, यहां से एक और रेसिपी आपको समझा रहा हूं। एक नॉर्मल है, सो लेट अस से यू हैव HI as normal and KI is abelian, clearly, ठीक है, then you can construct a subgroup of order 15। कैसे, क्योंकि आपके पास है H into K is K into H,
दूसरा अबिलियन नहीं भी हो तो चलेगा, क्यों? एक नॉर्मल है ना आपके पास, एच मतलब ये एच आई ले रहा हूँ, ठीक है, इसको इंडेक्स देगा एच आई, तो ये हो गया। और जैसे ही कम्युनिटी होल्ड करी तो जो प्रोडक्ट वाला है एच क्रॉस के पॉसिबल है, ठीक है। तो ये जो 15 ऑर्डर के ग्रुप की बात कर रहा हूँ, दिस इज नथिंग बट एच क्रॉस के, यानी एच आई क्रॉस के जे। एच आई था कोई 5 ऑर्डर का और के जे, मतलब यहाँ पे अबिलियन होना भी आवश्यक नहीं है, के इज एनी सब ग्रुप, क्योंकि नॉर्मेलिटी के लिए तो एक नॉर्मल हो गया, तो नॉर्मल है मतलब ए एच इक्वल टू एच ए हो गया, कॉम्पिटिटिव आ जाएगा। हाँ वो अपने आप आ जाएगा, नहीं सब ग्रुप, क्यों हम इसकी अबिलियननेस को इसको इस्तेमाल करें, है ना, बिना उसके भी तो आ रहा है। तो अब क्या निकला, रिजल्ट क्या आया? सो नाउ वी हैव एन सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 15। देखना यहां से एक एलिमेंट भी क्लेम हो जाएगा, क्यों, कैसे, दैट इज, और वो सब ग्रुप जो है वो कैसा बना हुआ है, लेट अस से एच उसका नाम दिया है हमने, एच इज डिफाइंड एज एच आई क्रॉस के जे, जिसमें से दोनों अबिलियन है कि नहीं है? एक एलिमेंट इसमें से उठाइए ए, एक इसमें से उठाइए बी, क्या ए बी इक्वल टू बी ए होगा? होगा, दोनों एवेलियन है, होगा, ठीक है, बिल्कुल उचित है। और क्योंकि ऐसा होगा तो एक एलिमेंट सी बनेगा ए बी, एंड what will be order of C? So order of C will be LCM of order of A and order of B because of commutativity, यानी कि LCM of A, यहाँ से उठाओगे तो 3 का एलिमेंट मिलेगा, यहाँ से उठाओगे तो 5 का मिलेगा, तो 3 और 5, या जिसको आप जो सोच रहे हैं, तो ये हो जाएगा 15। क्या मिला? तो भाई आपको न सिर्फ 15 ऑर्डर का सब ग्रुप मिला, बट नाउ यू हैव एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 15। वाह, क्या बात हो गई, हेंस अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15। हेंस देखना, अब 15 ऑर्डर के क्यू की साइक्लिक है, तो इसके सारे डिवाइजर्स के लिए साइक्लिक सब ग्रुप्स होंगे, देयर एग्जिस्ट साइक्लिक सब ग्रुप्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 3 and 5। क्यों? डिवाइजर है भाई इसके, तो साइक्लिक ग्रुप की जो थ्योरी होती है, इसका मतलब ये है, आओ 30 वाले का पोस्टमार्टम करें। अच्छा, कोई ये भी बोल सकता है, ठीक है, कि सर एक मान लीजिए आपने कहा 3SSG यूनिक है, यानी एक 3SSG है प्लस, मतलब किसको यूनिक माने ये समझ में नहीं आ रहा है, तो ठीक है देखते हैं। एक मान लीजिए 3SSG यूनिक है और 6 कितने हैं, 5SSG हो गए, क्योंकि 5SSG से 5 बचेगी, ठीक है। अब देखिए ये भी नहीं हो सकता है, क्यों? एक 3SSG है, यानी कि 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट जी, 5SSG है, एक 5SSG में 4 24 ऑर्डर 3, तो 24 के कितने हो गए, ऑर्डर 5 5 के, 5 ठीक है, 24 के हो गए ऑर्डर 5। और देखो अभी रुका नहीं है सिलसिला, क्यों? क्योंकि आपने बिना किसी एक को यूनिक बताए, आपने इन जनरल किसी को यूनिक लेके एक 15 ऑर्डर का सब ग्रुप और एक एलिमेंट प्रोड्यूस कर दिया है, और 15 ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप अगर प्रोड्यूस हुआ है तो कम से कम 515 तो एलिमेंट्स होंगे, तो 515 मतलब मिनिमम 8 एलिमेंट्स, ये H into K वाले इंटरनल प्रोडक्ट से जो बने, ठीक है, तो ये कितने हो गए टोटल, 34, नॉट पॉसिबल। अब देखो, अभी देखना आप बाद आ जाएंगे कि दोनों यूनिक हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए 1 5SSG है और 10 3SSG है, तो क्या होगा, 5SSG 4 ऑर्डर के 5 एलिमेंट, 5 ऑर्डर के 4 एलिमेंट प्लस 3 ऑर्डर के 20 एलिमेंट, और प्लस 8 ये हैं H क्रॉस के,
तो ये कितने हो गए? 32 ऑर्डर ये भी नहीं होगा। ऑर्डर नहीं होगा। 32 ये भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या कंक्लूजन है? हेंस both 3 SSG यूनिक and 5 SSG are unique, यानी 3 और 5 के यूनिक हैं। हेंस both are normal। ठीक, अब देखना, Yes. ये भी क्लेम हो गया। अब देखो, अब है कंक्लूजन की बारी कि हमने क्या क्या निकाला। तो इन एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30, कुछ भी दे, एनी लिखा है मैंने, साइक्लिक, अबिलियन, वो सब देगा तो आसान और रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं दे रहा है तो देखिए क्या क्या हो गया। सबसे पहला कन्वर्स ऑफ लैग्रेंज थ्योरम होल्ड्स। 30 के जितने डिवाइजर हैं आप देखिए उसके सब ग्रुप्स हैं और एलिमेंट्स भी, ना सिर्फ सब ग्रुप, एलिमेंट्स भी हैं। ठीक है, 30 का नहीं होल्ड करेगा, ऑफ कोर्स 30 साइक्लिक नहीं है ना, ग्रुप साइक्लिक नहीं है, 30 का नहीं करेगा। सो यहाँ पे लिख दीजिए एक्सेप्ट, वो अंडरस्टूड है। दूसरा, वी हैव अ सब ग्रुप, साइक्लिक सब ग्रुप, साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15। और ये सबसे, इसको डबल स्टार दे दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर 30 ऑर्डर के ग्रुप में एक 15 ऑर्डर का एलिमेंट भी होता है और ग्रुप भी होता है, सब ग्रुप भी होता है। एंड हेंस एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, मैंने इसको स्टार क्यों लगाया पता चल जाएगा, ऑर्डर 15। ठीक है, 3 और 5 के जो सब ग्रुप हैं, तो यहाँ पे लिखिए ऑल सब ग्रुप्स। अच्छा, मैं ये लिख सकता हूँ क्या, ऑल सब ग्रुप्स आर नॉर्मल? यूनिक है नॉर्मल क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि देखिए 15 वाला तो हाफ इंडेक्स है, इसलिए नॉर्मल है। नॉर्मल है, और 3 और 5 एसएसजी है। 3 और 5 वाले यूनिक एसएसजी हैं तो वो नॉर्मल। यूनिक एसएसजी। Yes, sir. ठीक है, नहीं तो ऐसा है। तो लेक्चर दोबारा सुन के जो है इसको प्रिपेयर करेंगे। वैसे मैंने सारा लिख दिया है पर फिर भी ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या निकल के आ रहा है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो ये निकल के आ रहा है, ऑब्जर्वेशन कि एनी ग्रुप, क्योंकि बहुत ये पूछा, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 कैन नेवर बी सिंपल। सिंपल कौन होता है? मैंने लिखवाया है क्या? Yes, sir. Yes, sir. लिखवाया है ना, ठीक है। सर तो सिंपल ग्रुप्स वो होते हैं जिनकी क्लास, नॉर्मल हाँ, नो Normal. प्रॉपर, नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होते प्रॉपर नॉर्मल। और यहाँ पे हमारे पास एक एक नहीं, 3 नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो वो सिंपल नहीं हो सकता, कैन नहीं नॉट। होगा। अब देखिए एक और बात है, एक और ऑब्जर्वेशन है, और ये रिकॉल करा रहा हूँ, ये ऑब्जर्वेशन पहले लिखाया जा चुका है। अगर P इंटू क्यू टाइप का है, ठीक, P इंटू क्यू, ठीक है, कॉचीज थ्योरम याद करो, P और Q दोनों डिवाइजर है, तो सब ग्रुप भी तो Yes, होंगे। कॉची नहीं, साइलोफॉस थ्योरम, तो इनके सब ग्रुप्स भी होंगे। तो ये जो बड़ा वाला होता है P, हाँ सर। देखो कोई डिवाइड करे ना करे वो अलग विषय है। इन जनरल जो है उसमें QSSG जो होता है इज ऑलवेज यूनिक, यूनिक हेंस नॉर्मल। एग्जांपल लिखवा दूंगा अभी, नॉर्मल, और जैसे ही नॉर्मल मिला मतलब कैन नेवर बी सिंपल। हम यहाँ पे वो ढूंढ रहे हैं कि कौन कौन से सिंपल नहीं हो सकते। देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं क्या 15 का ग्रुप सिंपल हो सकता है? फॉरगेट अबाउट डिवीजन, 15 का मतलब है 3 इंटू 5। Yes, sir. तो ये जो 5 वाला होगा सब ग्रुप ना, 5 SSG, वो यूनिक होगा। अगर चेक करना है तो ऐसे कर लीजिए, ठीक है। ये केवल तो नहीं k इक्वल टू है ना, k इक्वल टू 0, यानी केवल एक ही 0 है यहाँ पे 1
और ये देखिए ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन लिए, क्योंकि देखिए ये बड़ा है तो ये तो हिस्सा ऑलरेडी बड़ा हो गया इससे, तो ये डिवाइड करना मुश्किल होता है। जैसे 21 मतलब 3 into 7। अब ये जो 7 SSG होगा, 7 ऑर्डर का ग्रुप होगा, ये यूनिक होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 1 + 7 के, लेकिन ये केवल एक ही चॉइस है इसके लिए, एक ही चॉइस है। हाँ, तो ये यूनिक होता है, हेंस नॉर्मल, मतलब ये कभी सिंपल नहीं हो सकता। अब इस ऑब्जर्वेशन को, इसी ऑब्जर्वेशन यानी बड़ा वाला कभी, बड़े वाले का हमेशा यूनिक होता है, हम लोग ऐसे याद रखते थे। ठीक है, अब आप भी याद रख सकते हैं नहीं, ये ट्रिक सर बहुत बढ़िया है कि कि बड़ा है और छोटे को डिवाइड करना है। हाँ, तो ये देखिए ये डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखा दिया मैंने, बाकी दिमाग में रखिए, बड़े वाले का जो है हमेशा नॉर्मल होता है और यूनिक होता है। ठीक है, अब ग्रुप का ऑर्डर मान लीजिए है P × Q × R टाइप का, सच दैट P is less than Q less than R। ठीक है, मतलब 3 के प्रोडक्ट में। तो अब फिर से वही बात है कि सिंपल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा वाला है वो यूनिक, तो ये यूनिक हो जाएगा और यूनिक है नॉर्मल। इसकी जीता जाता उदाहरण है, कई बार पूछा जाने वाला, बहुत बार पूछा जाने वाला है, मतलब स्टार लगा रहा हूँ, गेट में, नेट में कई बार पूछा गया। एग्जाम्पल लिख दिया यार मैंने, कॉन्सेप्ट लगा दिया। ये है ऑब्जर्वेशन। So can any group of this form can never be simple। ठीक है, देखिए ग्रुप का ऑर्डर जो है 1001। अब इसको मुझे ब्रेक करके दिखाइए। 1001 नए बच्चे ब्रेक करेंगे, पुराने नहीं। ठीक है, चलिए शुरू हो जाइए। इसका बहुत पूछा जाता है, स्टार लगा लीजिए, इसका ब्रेकिंग ही, क्योंकि कई लोग ब्रेक नहीं निकाल पाते। यूनिक आ रहा है। एग्जैक्टली। तो 7 × 11 × 13 ये जो है ये इसका ब्रेकिंग है, और तीनों प्राइम है और सब असेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये लार्जेस्ट वाला जो होगा ये यूनिक भी आएगा, और क्योंकि यूनिक SSG है तो नॉर्मल भी होगा। ठीक है, और नॉर्मल है तो ये जो है नॉट सिंपल हो गया, ग्रुप कैन नॉट बी सिंपल। तो ये एक चीज है, ग्रुप कैन नॉट बी सिंपल। अब देखिए बिफोर वी मूव ऑन टू सिंपलनेस मोर, एक कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, लिख रहा हूँ A5, और जरा मुझे गेस करके बताइए इसका क्या रीजन है। तो A5 and A6 have cannot have, अच्छा ठीक है, cannot have, ऐसे निगेशन में लिखवाता हूँ, cannot have subgroups of order 30। क्या कारण है कि A5 और A6, A5 का ऑर्डर क्या होगा 5 × 2 यानी 60, और A6 का होगा 6 × 2, 6 फैक्टोरियल मतलब कितना हो गया 126, 360 सर, 360 है ना। तो इतने बड़े बड़े ऑर्डर के ग्रुप 60 और 360, जिसमें से 30 डिवाइजर भी है, लेकिन खैर डिवाइजर से तो मतलब इतनी आसानी से क्लेम नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक कभी नहीं रख सकते हम, सिर्फ बिना कोई एनालिसिस किए तुरंत बता पा रहे हैं। सोचिए जरा क्या कारण है इसका। ग्रुप से दोनों नहीं, सिंपल की बात नहीं है, मैं एक ऑब्जर्वेशन जानना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए, किसी भी ग्रुप स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, कोई भी ऑर्डर का ग्रुप है, अभी अभी मैंने सीखा, उसमें किसी 30 ऑर्डर के सबग्रुप के आ जाने से क्या तकलीफ और क्या क्या कंक्लूजन्स हो जाते हैं। मतलब 30 ऑर्डर का ग्रुप अपने साथ क्या क्या लाता है, उसको रिकॉल करिए सर। 30 ऑर्डर का ग्रुप लाता है एक एलिमेंट, जिसका ऑर्डर 30 हो, ऑर्डर 15, 30 नहीं 15, 15, क्योंकि 30 वाला तो फिर साइक्लिक हो जाएगा ना जी। एंड उसके अंदर ही क्या लाता है, एक सब ग्रुप, एग्जैक्टली एक सब ग्रुप भी लाता है। हाँ, और एक सब ग्रुप लाता है,
ऑर्डर 15। अब मुझे एक बात बताइए, एन ऑर्डर, फिर एलिमेंट और सब ग्रुप के आने से फिर वो 3 ऑर्डर के 5 ऑर्डर के, वो तो अपने आप। अगर कोई ग्रुप मान लीजिए 30 ऑर्डर के सब ग्रुप को अफोर्ड नहीं कर सकता, व्हाट इफ जी कैनॉट अफोर्ड अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15, तो क्या उस ग्रुप में, व्हाट विल बी योर आंसर, कि सर जी कैन नेवर हैव a group of order 15, क्यों 30, सॉरी 15 नहीं 30, क्यों 15 Yes, sir, yes. 30 का भी नहीं, क्योंकि 30 के साथ ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, ये आएगा ही। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि A5 और A6 अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं 30 ऑर्डर के 15 ऑर्डर के सब ग्रुप को, 15 ऑर्डर के एलिमेंट को। तो सबसे पहला सवाल है, क्या A5 या A6 के अंदर 15 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है? सोचिए, चेक करना, क्योंकि यही चेक करना है, यही हमारा लास्ट एम है। अगर एग्जिस्ट कर सकता है, यानी अगर किसी ग्रुप में 15 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है, तो उस ग्रुप के पास लिबर्टी है कि वो 30 ऑर्डर का सब ग्रुप अफोर्ड कर सकता है, अदरवाइज नहीं। सिंपल सी बात, ठीक है। वो कैन A5, भाग्यश्री समझ में आया बेटा अभी, है ना? 6 अफोर्ड एन एलिमेंट। और याद रखिए AN जो होते हैं वो किसके होते हैं, उसमें परमुटेशन जो है वो इवन परमुटेशन आते हैं। इवन परम्यूटेशन। तो परमुटेशन इवन भी होना चाहिए और 15 ऑर्डर का एलिमेंट भी होना चाहिए। ऑर्डर 15, तो देखिए सबसे पहले किसी भी परमुटेशन सिग्मा का ऑर्डर 15 बनाने के लिए या तो एक 15 साइकिल बना दीजिए सीधा सीधा, जी जी, ठीक, दो ही चॉइसेस हैं, या तो 15 साइकिल डायरेक्ट बना दीजिए या एलसीएम, ठीक है, ये हो गई 15 साइकिल, या फिर 3 और 5 एलसीएम। ठीक है, यही तो चॉइस है, और तो 15 ऑर्डर से बना नहीं पाएंगे, तो या तो नहीं सर, 3 और 5 की। तो आप मुझे बताइए, देखिए 15 तो नहीं हो सकता, 15 ऑर्डर की साइकिल नहीं बन सकती, क्योंकि 15 ऑर्डर के लिए 15 सिंबल्स चाहिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए वी डू नॉट हैव। अब आप सोचिए, अगर एक क्षण के लिए सोचिए, अगर आपकी लर्निंग स्लो हो लेकिन ऐसी हो जिसमें आप हर चीज को इस तरह से जस्टिफाई करके लिख रहे हैं, तो स्लो जरूर होंगे, लेकिन दूसरों को 6 मंथ और आपके 1 ईयर में जमीन आसमान का फर्क होगा। आपका नॉलेज 1 ईयर में यहाँ पहुंच जाए, क्योंकि एक बार जब आप इतने डेप्थ में एनालिसिस कर गए, तो अगली बार आपको फिर से बेसिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर आप और एडवांस जाएंगे, ठीक है। 15 सिंबल्स, इसलिए स्लो बट कॉन्सेप्चुअल। तो 15। अब आप मुझे बताइए कि 3 और 15, 3 और 5 के साइकिल्स इसमें हो सकते हैं? ये भी पॉसिबल नहीं है। ओके, क्यों पॉसिबल नहीं है? 8 सिंबल भी नहीं है ना अपने पास, 8 सिंबल्स भी नहीं है, 5 और 6 दो ही पॉसिबिलिटीज है सिंबल की। एग्जैक्टली। A5 और A6 का मतलब क्या है, या तो 5 सिंबल या तो 6 सिंबल, ठीक है ना? बताइए, हो गया काम? यस सर। इसका मतलब दिस आर्गुमेंट इज एब्सोल्युटली फाइन, यस, वेरी ट्रू, ठीक है। अब यहां से एक ऑब्जर्वेशन निकल के आया, बच्चों ने कहा सर एक बात बताओ, आप सीधे सीधे ये क्यों नहीं लिख पाते कि S5, क्योंकि इनके पास S6 और S7, इनके पास भी तो नहीं होगा 15 ऑर्डर का एलिमेंट, तो कैन नॉट हैव सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 50, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 सर। बताइए ठीक है कि नहीं, क्योंकि 8 सिंबल तक तो ये भी नहीं पहुंचे। यस सर। तो बस ये मैं आपको बताऊं, नेट के एक बार सी सेक्शन में ये ऑब्जर्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट था, बड़ा बड़ा सही काम आया था, ठीक है। ये 15 ऑर्डर के बारे में जो लिखवाया था। अब देखिए, अब लर्निंग किसको कहते हैं समझाता हूँ आपको। ये एक कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया कि इस तरह से भी सोचा जाता है। अब आप सोचिए कि और कहाँ कहाँ कितने कितने ऑर्डर के एलिमेंट क्या क्या लेके आते हैं, कितने कितने ऑर्डर के सब ग्रुप क्या क्या लेके आते हैं, ठीक है, उनकी लिस्ट बनाइए, ऐसे एनालाइज करिए, और फिर देखिए कौन कौन उनको अफोर्ड नहीं कर सकता है। उनमें से जो कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसका मतलब वो मेन वाले
मतलब मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, वो इन 3 चीजों को हमेशा अपने साथ लेके आता है, ठीक है। इनमें से अगर एक पार्ट भी मेन स्ट्रक्चर अफोर्ड नहीं करता है तो इनमें से पूरा अफोर्ड नहीं कर पाएगा। यस सर। समझ रहे हैं? और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही जैसे गुड्डू जी कहते हैं सर गैलियन बड़ी टफ है। धैर्य से कभी लेके बैठे, गैलियन बहुत सुंदर हो, ठीक है, ऐसा है, टफ नहीं है। उस लेवल की प्रिपरेशन सर चाहिए एग्जैक्टली। पढ़ने और ये इसीलिए ये लास्ट में पढ़ाया जाता है, बच्चे जो है पीपल फॉल इन लव विद दिस सब्जेक्ट और वो बाकी सब्जेक्ट को भूल जाते हैं। तो मेरा वो है कि इसको लास्ट में पढ़ाना चाहिए। ठीक। एनालिसिस सर आपका बहुत ही A++ ग्रेड का होता है किसी भी सब्जेक्ट तो पढ़ते रहिए, इसको रिटेन रखिए, तब तो आपको फायदा होगा। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट लिखवा देता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बोलूंगा इसको क्योंकि ये इस्तेमाल हो जाता है। अच्छा, अगर ग्रुप जो है वो p टू द पावर, ये जनरलाइज्ड कैले थ्योरम से आता है, लेकिन मैं वो थ्योरम करवाना नहीं चाहता। कभी एग्जाम के टाइम से पहले अगर मैं चाहूंगा एक बार पहले मैं ये देख लूँ आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि नहीं, क्योंकि वो काफी डिफिकल्ट एप्लीकेशन है, लेकिन उसका एक कोरोलरी है, ये वो आसान है इसलिए करवा रहा हूँ। अगर ग्रुप का ऑर्डर है p टू द पावर n and there exists a subgroup h of order p to the power n minus 1, that is index of h in G is p। और ध्यान रखिए p क्या है यहाँ पे, p is smallest prime divisor। ठीक, अगर p वाला भी p इंडेक्स का भी सब ग्रुप है किसी भी p ग्रुप में तो वो नॉर्मल बन जाता है, देन h is normal in G। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस बात को देखना है तो मान लीजिए ग्रुप का ऑर्डर क्या है 25 या चलिए 125, तो 125 का ऑर्डर है 5 क्यूब। तो आप मुझे बताइए इस रिजल्ट को समझ के कि कौन से इंडेक्स का जो सब ग्रुप होगा वो नॉर्मल हो जाएगा अपने आप। पी इंडेक्स का मतलब 5 इंडेक्स। अब किसी सब ग्रुप का इंडेक्स अगर आपको 5 लाना है, इसका मतलब सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होना चाहिए 125 25/5 यानी कि 25 होना चाहिए जी। ठीक है ना। तो अगर 25 ऑर्डर का इसमें जो ग्रुप है वो क्या हो जाएगा नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल कहां से, ये इसको कहते हैं कोरोलरी ऑफ जनरलाइज्ड कैले एक और एग्जांपल करा देता हूँ। लेट अस से इंडेक्स 5 चाहिए ना अपन को, तो हाँ। नीचे 25 लाना पड़ेगा ना सब ग्रुप का ऑर्डर। इंडेक्स p चाहिए ना अपन को, तो 5 चाहिए ना। अच्छा ठीक है, चलिए अगर सब ग्रुप का ऑर्डर 5 है तो आप मुझे बताइए जी के अंदर इसका इंडेक्स क्या है। व्हाट इज इंडेक्स ऑफ एच, ग्रुप का ऑर्डर 125 अपॉन सब ग्रुप का ऑर्डर इंडेक्स के आगे, हाँ तो ये 25। गलत हो गया ना। हाँ वही तो, नहीं तो आपने वही तो लिखा है ना वहाँ पे। मैंने क्या लिखा है, मैंने सब ग्रुप का ऑर्डर लिखा है, इंडेक्स सब ग्रुप का लिखा, हाँ बराबर है, हाँ। चलिए सब ग्रुप का ऑर्डर क्या आना चाहिए 25 आना चाहिए। 25 इसको हटा देता हूँ, इट विल कंफ्यूज यू ऑल। अब देखिए एक एग्जांपल और है, मान लीजिए किसी ग्रुप का ऑर्डर है 343। अच्छा एक बात छोटी सी बात है, ठीक है 27 ऑर्डर का ग्रुप है और मेरे पास एक सब ग्रुप है जो 3 ऑर्डर का है H1, एक H2 है जो 9 ऑर्डर का है। तो इनमें से कौन सा नॉर्मल होने के चांस है, मतलब डायरेक्टली जिसको आप थोड़ा नॉर्मल हो H2 ओके वेरी गुड, दिस इज नॉर्मल।
क्यों? इसका इंडेक्स जब आप देखेंगे इसमें 9 27/9, ठीक है, क्लियरली लिख देता हूँ। तो इंडेक्स ऑफ H2NG is 27 by its order, that is 3, or 3 is the smallest prime dividing group, hence normal. Yes, sir. इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? What was the earlier result? रिकॉल करा देता हूं ताकि आपको कनेक्ट रहे कि हाँ दोनों रिजल्ट्स कितने किफायती हैं। देखिए पहले था इंडेक्स 2 का जो सब ग्रुप होता है वो ऑलवेज नॉर्मल होता है। यस सर, ठीक है, इंडेक्स मतलब हाफ इंडेक्स का हाफ ऑर्डर वो नॉर्मल होता है। लेकिन अब आपको एक और रिजल्ट मिल गया कि अगर स्मॉलेस्ट प्राइम जो डिवाइड कर रहा है ग्रुप के ऑर्डर को, अगर उस इंडेक्स का भी हमें एक सब ग्रुप मिल जाए तो हमारा काम हो जाता है। ठीक है भाई, क्लियर? सर अबे आप जब भी सर लिख रहे थे तो हमको यही कंफ्यूजन हो रहा था कि इंडेक्स 2 काफी तक लेक्चर से समझ पाया था कि वो नॉर्मल होगा, फिर ये कैसे हो रहा है कैसे हो रहा है, ये दोनों एक नया रिजल्ट है इसके। हाँ ये दोनों ही देखिए पैरेलल टूल्स हैं, इससे नहीं खुला ताला तो इससे खुलने की कोशिश की, इससे नहीं खुला तो इससे। थ्योरी में ऐसे कई पैरेलल टूल्स हैं। देखिए इस बात को ही इसीलिए मैं ये सब बताता हूँ क्योंकि ये मेरे मतलब स्टूडेंट लाइफ में भी मैंने कई घंटे इस पे खराब किए हैं कि यार ये कैसे आ गया जबकि वो था, या वो कैसे आ गया जबकि ये था। मतलब मेरा दिमाग ये नहीं सोच पाया कि दोनों एक साथ भी तो एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब क्या कभी नॉर्मेलिटी को क्लेम करने के लिए एक से ज्यादा टूल्स नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? ठीक है ना, तो ये होता है ग्रुप थ्योरी में इनिशियली, लेकिन ये होगा उसी को जो बैठ के मनन करेगा, जो बैठ के पढ़ेगा। जो नहीं भाई टीचर कैसे जान जाता है कि हाँ बेटा पढ़ नहीं रहे हो आजकल? कैसे? क्योंकि आपके रिस्पॉन्सेज बता देते हैं। ठीक है, आपके रिस्पॉन्सेज बता देते हैं कि आप जो है पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, पुराना पढ़ के आए हैं कि नहीं पढ़ के आए। चलिए अब हम ये लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम की तरफ आगे बढ़ेंगे, इसको कहते हैं इंडेक्स थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में है, तो वो है। ठीक है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसको आसान करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसको कई बार लोग थोड़ा डिफिकल्ट बना देते हैं, जिसका आसान वर्जन है वो मैं बताऊंगा। उससे पहले एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन बताना चाहता हूँ, ठीक है, और उसके लिए मैं किसी एक आदमी से बात करना चाहता हूँ। तो आई विल टेक फरहान फॉर दिस। फरहान, आर यू देयर? यस सर। ओके ठीक है, मैं आपसे बात करूंगा 2 मिनट के लिए। चलिए एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं जानना चाहता हूँ। मान लीजिए जी एक ग्रुप है, इसके अंदर एक सब ग्रुप है H1 और दूसरा सब ग्रुप है H2। यस सर। अब मैंने उसको बोला कि इंडेक्स मतलब आपको आंसर नहीं देना है, आपको सिर्फ अपना ऑब्जर्वेशन बताना है। यहाँ पे सही गलत की बात नहीं चल रही, ठीक है? तो इसलिए घबराना नहीं है कि मेरा आंसर सही हुआ कि नहीं, सिर्फ आपको क्या महसूस हो रहा है वो बताइए। देखिए मान लीजिए इंडेक्स ऑफ H1 इज ग्रेटर देन इंडेक्स ऑफ H2, मतलब किसी सब ग्रुप का इंडेक्स बड़ा है किसी का छोटा है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि साइज ऑफ H1, साइज मतलब ऑर्डर ऑफ कोर्स, इज ग्रेटर देन साइज ऑफ, ये डिफरेंट वर्ड्स इसलिए इस्तेमाल करता हूं ताकि आपको एक इनफॉर्मल फीलिंग आती रहे कि ऑर्डर का मतलब क्या होता है। यहाँ पे ऑर्डर, यस, बिलीव दिस और इट्स कन्वर्स। बाकी लोग भी सोचें। हाँ टेक योर टाइम, कोई तकलीफ की बात नहीं। कन्वर्स वाला ऑब्जर्वेशन कन्वर्स उल्टा वाला सर लग रहा है क्योंकि इंडेक्स बड़ा होगा ग्रेटर के तो डिवाइड करने वाला सर छोटा होगा। एग्जैक्टली, आंसर इज कन्वर्स इज ट्रू, दैट इज ये वाला चीज प्रॉब्लमेटिक है। मतलब ये होगा कि ऑर्डर ऑफ H1 विल बी लेस देन ऑर्डर ऑफ H2, H2 का ऑर्डर बड़ा होगा। मतलब अब जिसका इंडेक्स बड़ा वो साइज में छोटा, और जिसका साइज बड़ा उसका इंडेक्स छोटा। ठीक है, इसलिए आप समझ पा रहे होंगे, एक चीज महसूस कर पा रहे होंगे कि जब किसी सब ग्रुप का जो इंडेक्स होता है, मान लीजिए ग्रुप है, ग्रुप का ऑर्डर n है, और जब कोई सब ग्रुप
लेट अस से ये नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है, और नॉर्मल है तो, और G बाई H का ऑर्डर क्या आपने दे दिया है 2, यानी 2 इंडेक्स का है, सॉरी तो नॉर्मल नहीं रहता है, H इज एनी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर N2। एक मिस्ट्री आपके सामने खोल रहा हूं, इसको समझिएगा जरा, ये 2 इंडेक्स वाले की मिस्ट्री है, ठीक है। ऐसा क्या हो जाता है कि ये वाला नॉर्मल हो जाता है, इसकी वजह क्या है पता है? इसकी वजह है कि ये ग्रुप है G और ये H है। अच्छा, G बाई H क्या करता है? नंबर ऑफ कोसेट्स, ठीक है ना, यही तो है। अब इसका मतलब क्या है कि ये पूरे ग्रुप को केवल 2 हिस्सों में बांट देगा। पहला हिस्सा होगा जिसमें H होगा, ठीक है, खुद, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट, जो इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? खुद H होता है। E प्लस H भी आप लिख सकते हो, आपका चॉइस, E प्लस H। और क्या होगा? एक कोई दूसरे एलिमेंट से जनरेट किया हुआ कोसेट, बस, बाकी जो कोसेट्स होंगे वो इसी के होंगे, ठीक है। तो ये केवल 2 चुने हुए कोसेट्स में ग्रुप को बांट देता है, ग्रुप को 2 हिस्सों में बांट देता है। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए किसी ऐसे सब ग्रुप की कल्पना करें जो K1 रखता है, और किसी ऐसे सब ग्रुप की कल्पना करें जिसका इंडेक्स K2 है, तो ऑब्वियसली जो ज्यादा हिस्सों में बांट रहा है, मतलब K1 ग्रेटर देन K2, जो ज्यादा हिस्सों में बांट रहा है उसके हिस्से छोटे आएंगे ना, उसका साइज बहुत छोटे आएंगे, और जो बड़े हिस्सों में ग्रुप को बांट रहा है उसका साइज बड़े आएंगे, क्योंकि उसने 2 में ही कवर कर लिया, ऐसा समझिए। क्यों कवर करना है ग्रुप को, और उसने केवल 2 हिस्सों में, यानी कि केवल 2 स्टेप्स में पूरे ग्रुप को कवर कर लिया। इसका मतलब स्टेप्स उसके बड़े थे, उसका साइज जो है वो बड़ा, ठीक है, ये है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात कर रहे थे, यस, इंडेक्स थ्योरम की। देखिए इंडेक्स थ्योरम पे आता है। सो लेट G has a subgroup H of index, कितने इंडेक्स के? N, यानी ग्रुप का ऑर्डर N नहीं है, इंडेक्स N है, दैट इज G बाई H का ऑर्डर जो है वो N है, एंड order of G does not divide n फैक्टोरियल, यानी ग्रुप का जो भी ऑर्डर है वो n फैक्टोरियल को डिवाइड नहीं करता है, does not divide n फैक्टोरियल, then that is order of G does not divide n factorial, then यानी जिस इंडेक्स का सब ग्रुप है, ठीक है, उस इंडेक्स को ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड नहीं कर पाता है, then group cannot be सिंपल। आप सोचेंगे कि भाई सिंपल नॉन सिंपल को क्लेम करने के लिए ये कितने सारे रिजल्ट्स को जो है ग्रुप थ्योरी ने मेंशन किया है। तो देखिए ये इंडेक्स थ्योरम जो है ना वो पूरा सिंपल नॉन सिंपल, मतलब कोई नॉर्मल सब ग्रुप उसके अंदर होगा कि नहीं होगा, इसको क्लेम करने के लिए इतने सारे रिजल्ट दिए जा रहे हैं, काफी पहले भी और अभी भी। ऐसा क्यों हो रहा है, सोच के बताइए, क्यों हम सिंपल नॉन सिंपल पे इतनी मेहनत कर रहे हैं? प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होंगे या नहीं होंगे, हाँ वही, मतलब क्यों हम इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं देखने के लिए कि होंगे कि नहीं होंगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ इसको, सोचिए जरा। यूनिक नॉर्मल आएगा या नहीं, ऐसा? देखिए यूनिक का तो इसमें क्लेम होता नहीं है, कम से कम एक आ जाए तो सिंपल नॉन सिंपल बोल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए अल्टीमेट हमारा एम क्या है, हमारा एम है ग्रुप्स का स्टडी करना, G1 G2 G3 ग्रुप्स और उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि 2 ग्रुप्स के बीच में होमोमॉर्फिज्म
अगर आइसो हो जाए तो और सुंदर बात है, ठीक है। अगर ये बिठा लिया जाए तो काफी स्टडीज जो है वो पैरेलल हो जाती हैं और काम जो है आसान हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ग्रुप है, उसके अंदर कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है ही नहीं, उससे कभी आप होमोमॉर्फिज्म लेके ही नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कोई कर्नल बनने के लिए तैयार ही नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? जब वो सिंपल ग्रुप है, उसके पास कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, तो उससे केवल ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म निकलेगी जो किसी काम की होती नहीं है। ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म वो मैथमेटिकली दिखाने के लिए होती है, बाकी प्रैक्टिकल यूज में उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, ठीक है। यस सर, यस। तो ये वजह है क्यों सिंपलनेस पे लोग इतना पीछे पड़े रहते हैं। चलिए ये क्या कहता है उसको भी समझ लीजिए। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए ग्रुप का ऑर्डर है 108, हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, करीब मुझे ऐसा लगता है कि 2 बार पूछा जा चुका है 108 के बारे में, ठीक है। तो 108 को देखते हैं, 108 को ब्रेक करिए जरा, क्या आएगा? 2 to the power 2 108, 3 into तो 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग है, इसमें साइलो आइलो लग सकता है। मुझे बताइए कि यहाँ से आप क्या क्लेम कर सकते हैं। मैं आपको कुछ समय दे रहा हूँ, टेक योर टाइम। सिंपल नहीं, क्योंकि इसमें प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट कर जा रहा है सर। यहाँ पर कैसे 3SSG हमारा यूनिक हो जा रहा है सर। 3SSG हमारा यूनिक आ रहा है। या सर यूनिक होगा तो नॉर्मल हो जाएगा सर, तो प्रॉपर नॉर्मल मिल गया हमको। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, 27 ऑर्डर का। बिल्कुल। और 2SSG क्या यूनिक नहीं आ रहा है? क्या 2SSG यूनिक नहीं आ रहा है सर, यूनिक नहीं। 2SSG सर 1 और 3 आ रहा है सर। अच्छा ठीक है, वहां से भी क्लेम कर सकते हैं। कोशिश करिए कि ये इंडेक्स थ्योरम से क्लेम हो गया, मतलब आपके पास दोनों टूल इस्तेमाल करने की आदत। ओके सर, ओके। इसको देखिए, तो एक चीज यहाँ से क्या क्लेम कर सकते हैं, तो बाय साइलोस फर्स्ट थ्योरम क्या क्लेम कर सकते हो? साइलोस फर्स्ट थ्योरम से देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर, क्योंकि p टू द पावर r अगर ग्रुप को डिवाइड कर रहा है तो उसका सब ग्रुप ही होगा, ऑफ ऑर्डर 3 क्यूब। यस सर, 2 स्क्वायर। और SSG भी आप कह सकते हो, एंड देयर एग्जिस्ट सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 स्क्वायर यानी कि 4। अब देखेंगे 27 वाले ऑर्डर के ग्रुप का इंडेक्स क्या होगा, तो क्लियरली यहां से दिख रहा है इसका जो इंडेक्स होगा वो 4 होगा, दिख रहा है। और इसका इंडेक्स क्या होगा? इसका इंडेक्स होगा 27। तो ये इंडेक्स बड़ा है, ये ग्रुप छोटा है, ठीक है। 27। तो अब बताइए जरा, इंडेक्स थ्योरम का इस्तेमाल करिए, क्या 108, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या 108 डिवाइड करता है n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल को, मतलब जो इंडेक्स आ रहा है? नो सर, नहीं, doesn't divide, hence by index there exists a normal subgroup, ठीक है G, hence non simple। अब देखिए एक और ऑब्जर्वेशन आपको बताता हूं, अगर बड़ा वाला इंडेक्स लेंगे, यानी क्या 108 27 फैक्टोरियल को डिवाइड, इसको चेक करना भी मुश्किल है, चेक करना मुश्किल है कि नहीं? 27 फैक्टोरियल ह्यूज नंबर है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, मोर पॉसिबिलिटी भी है कि ये डिवाइड कर जाए। क्यों भाई? जब ज्यादा ऑप्शन 27 है। हाँ, 27 तो 4 कर 4 तो आएगा ही ना सर फैक्टोरियल में, तो डिवाइड कर जाएगा सर। हाँ सर, डिवाइड तो कर देगा ये। 108 27 फैक्टोरियल 27 गुना 4 तो आएगा। हाँ, तो मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, क्या कि हमेशा स्मॉलर इंडेक्स को चूज करिए, क्योंकि उसमें चांसेस कम रहते हैं। जैसे 4 फैक्टोरियल जो है वो कितना हुआ? 24 ना, तो
24 तो 108 तक पहुंच भी नहीं पाएगा, डिवाइड करने की तो बहुत बड़ी बात ही अलग है सर। बात ही अलग है। तो इसलिए जितना छोटा इंडेक्स होगा उतना ही हम इंडेक्स थ्योरम से क्लेम कर पाएंगे जल्दी, क्योंकि डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ग्रुप का ऑर्डर है 112। 60 सेकेंड है आपके पास, शुरू हो जाइए। 112 का ब्रेकिंग है 2 into 61 2 to the power 4 into 2 to the power 4 into 7 और 2 to the power 4 वाले सब ग्रुप का इंडेक्स सर आ जाएगा अपने फरहान जो आपको बताया वो 122 है ना? सॉरी सर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 SSG भी है और यहाँ पे 2 to the power 4 का भी एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इसका जो एग्जिस्ट करेगा तो उसका इंडेक्स क्या होगा 7 और इसका इंडेक्स क्या होगा 16। मैंने क्या बोला है, छोटा इंडेक्स चूज करें, छोटे वाले। हाँ तो चेक करिए कि क्या 112 7 फैक्टोरियल को डिवाइड सर सिंपल हो जाएगा सर, कोई दोनों डिवाइड कर जा रहा है सर। दोनों डिवाइड कर रहा है क्या? यस सर, ये भी इसको भी डिवाइड कर जाएगा, क्योंकि इसमें देख लीजिए सर 7 गुना 6 गुना 4 गुना 2 हो जाएगा सर। ऑलरेडी इसमें 112 हो जाएगा सर। देख लेते हैं 4 गुना 8 गुना 16 कर जाएगा, 112 हो जा रहा है सर। अच्छा कर रहा है यार, हाँ सर कर रहा है। ओके ओके। देन फिर इंडेक्स थ्योरम से क्लेम नहीं कर पाएंगे आप, देन वी कैन नॉट क्लेम फ्रॉम द इंडेक्स थ्योरम। फिर आपको एनालिसिस करके इंडेक्स करना क्लेम करना पड़ेगा SSG वाले। जी सर कर रहा है SSG से तो आंसर है यस। साइलो से फिर ठीक है, मैथ्स में फेल होना मतलब बहुत बढ़िया बात है। तो इससे आपको ये तो पता चलेगा कि एक साथ दो टूल्स क्यों होने चाहिए। जी सर, और ये बहुत बढ़िया सर एग्जांपल हो गया, एक में कर रहा है एक में नहीं कर रहा है, उसी थ्योरम के कारण उससे अगर मैं देखे तो एग्जैक्टली कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया सर। ये थ्योरम यहाँ पर 1 + 7 में नहीं कर रहा है, 1 तो यूनिक सर है। तो इसमें 1 और 8 आ रहा है और 1 + 2k 2 SSG है ना, डिवाइड 7। तो ये आ रहा है 1 और 7 आ रहा है 7 से 2 तो 4। तो अब एक देख लेते हैं कि 8 जो है 8 और 7 का कॉम्बो लेके चलते हैं। मतलब देयर एग्जिस्ट 8 जो है 7 SSG है और आपके 2 जो है देयर एग्जिस्ट 7 जो है वो 2 SSG है। देखिए क्या क्या मिल रहा है यहाँ से। 7 SSG, देखिए 7 SSG में एक 7 SSG में 7 है, 6 एलिमेंट मिलते हैं ऑर्डर 7 के, 56 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 ठीक है, और 7 2 SSG यानी 14 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर। सर वहाँ 8 के जगह पर 16 नहीं होना चाहिए सर। यहाँ पे ये 16 आना चाहिए क्या? 16 जैसे 1 + 7 के डिवाइड 16। अच्छा ओके हाँ 16 2 to the power 4 तो ठीक है सही है। 14 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, इससे भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक ये नॉन सिंपल ग्रुप है, हम लोग जबरदस्ती इसको सिंपल करना चाह रहे हैं। ठीक है यस मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हम जबरदस्ती इसको खींच रहे हैं, इसमें सारी चीजें ठीक ठाक जा रही है। नहीं लेकिन सर बहुत बढ़िया, ये सब तरह का एनालिसिस हो जा रहा है ना सर। हाँ मतलब मैं भी आपके सामने ही ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं मतलब होगा कि नहीं। तो इसमें तो वो चीज नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नॉन सिंपल ग्रुप है। बाकी जो है और आगे कुछ टूल्स मिलेंगे तो हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कल का क्लास भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए कल के क्लास को भी ज्वाइन करें और इसको रिवाइज करें, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे रोक दिया है, अदरवाइज मैं और भी बता सकता था, बट मैंने रोका है ताकि आप इसको और समझ सकें, ठीक है।
अच्छे से समझिए। ओके, थैंक यू। जी सर।